अमेरिका वालों तालियां तो ठीक ठाक बजा लो। मैं लौट जरूर रहा, लेकिन किसी जमीन को ठोकर लगा के नहीं। लौट जरूर रहा हूं, लेकिन किसी की दाद की कीमत लगा के नहीं। और जमीन को ठोकर लगा के कैसे लौट सकता हूं मैं, क्योंकि जमीन चाहे किसी की भी हो, किसी न किसी की तो मां होती है। मेरी जमीन, इस मुल्क की जमीन जिसने मुझे इन जरूरतों से नवाजा, इतना प्यार दिया, इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत, और यही नहीं, दुनिया भर की हर जमीन ने मुझे वो मोहब्बत दी, वो प्यार दिया, शायद इसके काफी दिखा है। लेकिन मैं लौट रहा हूं उस जमीन पे जिस जमीन ने मुझे तमीज दी, इस जमीन ने मुझे तहजीब दी, इस जमीन ने मुझे हर्फ और अल्फाज की समझ दी, इस जमीन ने मुझे बताया कि कलम कितनी ताकतवर होती है, इस जमीन ने मुझे व्याकरण दी, जिसने बोलने का सलीका दिया, जिस जमीन ने वो कुव्वत दी कि मैं आप लोगों की मोहब्बत पा सकूं। आज 27 वर्ष बाद उस जमीन पे माथा टिकाने जा रहा हूं। मेरी जमीन मेरे हिंदुस्तान की सारी, उसमें माथा टिकाऊंगा, लेकिन एक माथा चूमने भी जा रहा हूं। मैं उस माथे को चूमने जा रहा हूं जिसे 27 वर्ष से देखा है। वो सूरज का टुकड़ा जब मेरी बाहों में था 27 वर्ष पहले, यूं लगा था कि दुनिया भर की रोशनी समा रही है मेरी बाहों। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। रूही जैसी मुलायम, वो जिसको माथे को देख के मुझे ये लगा था कि तकदीर बदलने वाली, उसे 27 वर्ष से नहीं देखा। उसी माथे को चूमने जा रहा हूं, मेरी बेटी दिया। 27 वर्ष बाद मिलूंगा उससे। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। यानी कैसा सवाल होगा? दुनिया का कौन शख्स होगा जो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? और दुनिया का वो आदमी जिसे किसी भी चीज से प्यार करना ना आता हो ना, अगर उसके घर में बेटी हो जाए तो वो हर चीज से प्यार करता है। और दिया तो मेरा अंश है, मेरा वंश है, मेरा सब कुछ है, उसी को सीने से लगाना चाहिए। सर आपके दामाद जी रातों में खानदानी गुर्दी लिए बैठे। सोशल मीडिया सर। हाँ भाई, सोशल मीडिया। अब हम इतने सोशल तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे है, लेकिन इतने काबिल जरूर है कि मीडिया में बने। हाँ, मिलूंगा, पहली बार मिलूंगा। उस कमबख्त को भी तो पता चले किस बाप की बेटी के साथ रहेगा। क्या जो सपाट, कुछ बंद पड़े खिड़की दरवाजे हैं जिन्हें खोलने जा रहा हूँ, कुछ रोशनदान है जैसे धूप आने को बेताब है, उन्हें धरती से मिलाने जा रहा हूँ। कुछ घर है जो आयनों पे जमी है, उस घर को साफ करके चेहरा को उनकी असली दिखाने जा रहा हूँ। कुछ रिश्ते हैं जो उलझे हैं, उन घेरों को खोलने जा रहा हूँ। यूं लगेगा कि गलत राह पे गा रहा हूं मैं, और मुद्दत आज सही राह पे जा रहा हूं मैं, और कोई कसम अपने तोड़ूंगा नहीं। बस यही एक कसम आज खा रहा हूं मैं। इसलिए जाते जाते यही कहूंगा कि रस्ता रोक रही है, थोड़ी जान बाकी और अभी इस दिल में यार मान बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम। हो मैं चला मैं शायर बदला।
वो आज का दिन भी बाकी सभी दिनों जैसा ही है। नो এটা ওদিকে রাখ না दूर अंधेरे को चीरती हुई रोशनी मेरे शहर में दाखिल हो और उस रोशनी में भीगी हुई वो वहां से आई। वो मेरी धड़कनों की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ेगी और इससे पहले कि मैं उसे देखूं वो मुझे देखे। हमारे बीच की दूरियां नजदीकियों में बदलने लगेंगी और यकायक वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। এটা এটা রাখ না ওদিকে রাখ उसके पास मेरे लिए नायाब तोहफे होंगे और मैं एक एक करके वो सारे तोहफे उससे लूंगा। सबसे पहले मुझे देगी एक बेशकीमती लौकी। क्या एक से कल आने पर वो तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना। हाँ लेकिन उन्होंने अपनी फ्लाइट प्रीपोन करवा दिया, वो कल आ रहे हैं। फ्लाइट प्रीपोन कौन कराता है दिया? और देखो वैसे भी मुझे रिहर्सल करनी है, मेरा शो है यार। तुम्हारा शो होता क्या है? जब कहना सही का शो होता है ना तो टिकट ब्लैक होती। ब्लैक नहीं होती है, ब्लैंक होती है, क्योंकि तुम्हारा शो होता ही नहीं है। अरे पर इस बार होगा यार। देखो मैं कितनी मेहनत से रिहर्सल कर रहा हूँ, कैसे नहीं होगा? यार तो तुम रिहर्सल करो ना, घर क्यों करना कर रहे हो? ये क्या हाल बना रहे हो? बोलो तुम लोग जैसे यार। दिया कर से क्या हो गया है तुमको? देखो महान कलाकारों का घर में थोड़ा ऐसे ही होता है, बिखरा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट और रैंडम। मेरे घर को ना फालतू से थिएटर का सेट मत बना। This is my house. I want everything perfect for my papa. For your papa. जी, वैसे हाँ। कितने दिन के लिए आए हैं तुम्हारे ये परफेक्ट पापा? 15-20 दिन। 15-20 दिन? यार बेबी थोड़े काम है ना। कम है तुम टेंशन मत लो। अरे, एक बार पापा को आने दो, जाने कन्विंस करने की हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ। हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ होते हो। मेरा मतलब इतने बड़े आदमी हैं वो यार, इतने इवेंट होते होंगे उनके हमेशा के लिए कैसे आ सकते हैं? पूरा अमेरिका तो उन्होंने संभाला हुआ है। ये सब कुछ छोड़ के मेरे लिए वापस आ जाएंगे आप। That's the issue दिया। तुम समझ नहीं रही हो, वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं पर तुम अब तुम नहीं हो, तुम हम हैं। तो थोड़ा हमारे बारे में सोचो ना। हमारे बारे में सोचो। Yes. तो चलिए तुम्हारा बेडरूम साफ करो। उसके बाद सोचो एक सेकंड, हाँ हमारा बेडरूम क्यों साफ करना? क्योंकि पापा आ रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं? यार कौन सा बाप अपनी शादीशुदा बेटी के बेडरूम में जाता है यार? मेरे पापा का जहां मन करेगा वहां जाएंगे, हर कमरे में जाएंगे। हर कमरे में जाएंगे? जी हाँ। वाह, तो फिर तो वो उस कमरे में भी जाएंगे। उसका जाएंगे नहीं नहीं, वो उस कमरे में जाएंगे। मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि उनको जाना पड़ेगा। ये क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं पहले आ रहे हैं? अरे मेरी रिहर्सल है, मेरा शो है, कैसे होगा? वो हेलो यहाँ बनेगा कल से, वही बताने जा रहा हूँ। हाय, ये हमारा स्मोकिंग कम भड़ास रूम है। यहाँ पर मैं और मेरी बीवी अपनी भड़ास निकालने के लिए आए, मगर अलग अलग, क्योंकि बाहर एक साथ रहते हैं इसीलिए भड़ास बनती है, तो यहाँ पे अलग अलग आते हैं। पर खास बात ये है कि यहाँ बोली गई कोई भी बात कितनी भी तेज कर लीजिए यहाँ से बाहर नहीं जाती। तो बात अब ये है कि इनके जो पिताजी आ रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों के लिए, उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो अपनी शादी के कुछ ही सालों में अपनी बीवी से अलग हो गए थे। इस चक्कर में बीवी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाए और बेटी को भी बिल्कुल टाइम नहीं दे पाए। बेटी की तो शादी तक में नहीं आए थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी इतनी पढ़ी लिखी कामयाब आर्किटेक्ट बेटी मुझ जैसे थिएटर एक्टर के प्यार में कैसे पड़ सकती है? और शादी तो कैसे ही कर सकती, तो शादी में नहीं आए। हाँ, शादी के 2 दिन बाद मुझे उनका एक ईमेल आया था, पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से, खुद की लिखी हुई एक लंबी सी कविता के साथ, जिसमें शुद्ध हिंदी में वो ये कहना चाह रहे थे कि बेटा तुम तो हो लंगू और तुमको मिल गया है अंगूर। ठीक है, वो तो अपनी ईमेल भूल गए होंगे, किसी आदमी है, बड़े आदमी, लेकिन मुझे उस ईमेल का एक एक शब्द याद, क्योंकि मैं भी तो आर्टिस्ट हूँ, तो ईगो तो हमारी जेब में रहता। तो अब आने वाले समय में जब हम एक ही घर में होंगे तो मामला थोड़ा सा समझ है ना, पर ठीक है।